रिसेंटली आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि ट्विटर के नए मालिक बन चुके हैं एलन मस्क। स्टारलिंक इंटरनेट प्रोवाइडर जैसी बड़ी कंपनी और टेस्ला कार निर्माता जैसी बड़ी कंपनियों के मालिक होने के साथ ही साथ अब ट्विटर के भी मालिक कहे जाएंगे एलन मस्क। एलन मस्क ने ट्विटर को अपने हाथ में लेते ही टॉप एग्जीक्यूटिव्स मेंबर्स ऑफ बोर्ड्स के जो सीईओ हुआ करते थे पराग अग्रवाल, भारतीय मूल से संबंधित, इनको अपनी पोस्ट से फायर कर दिया है। और साथ ही विजया गड्डे जो कि टॉप एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ बोर्ड थी, उनको भी फायर कर दिया है उनकी पोस्ट से। कॉम्पेंसेशन और इनके शेयर के अकॉर्डिंगली इनको पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन फायर कर दिए गए हैं ये दोनों लोग। और अब न्यूज़ चल रही है कि ट्विटर का नया सीईओ कौन बनेगा। हालांकि अगर एलन मस्क की बात की जाए तो इन्होंने कहा कि अब जो ट्विटर है वो अच्छे हाथों में आ गया है। दैट मीन्स कि अब ट्विटर पर फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब कि लोग अपनी जो विचार, थॉट्स, ओपिनियंस वगैरह हैं जो पहले रिस्ट्रिक्टेड थे, जिनका कि विरोध किया जाता था या अकाउंट बैन या सस्पेंड कर दिया जाता था, अब वैसा नहीं किया जाएगा और लोगों की जो थॉट्स ऑफ एक्सप्रेशंस हैं उनको प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, अब ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल जान लेते हैं कि क्या फिर एक बार किसी भारतीय को ट्विटर के सीईओ के पद पर जगह मिल सकती है। सूत्रों के हवाले से तो यही खबर आ रही है कि श्री रामकृष्णन, जो कि चेन्नई से बिलोंग करते हैं, भारतीय मूल के हैं, उनको जगह मिल सकती है क्योंकि वो एलन मस्क के काफ़ी करीबी हैं। ऐसा लग रहा है कि भारतीय मूल का ही एक शख्स फिर पराग की जगह लेने वाला है। ट्विटर के मालिकाना हक हासिल करने के बाद बहुत ही जल्दबाजी में जो बोर्ड मेंबर्स थे उन सभी लोगों को, ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों को हटा दिया गया था बाय एलन मस्क। तो अब चलिए जान लेते हैं जो नया नाम आ रहा है श्री रामकृष्णन, उनके बारे में जान लेते हैं। श्री रामकृष्णन कौन है? तो बेसिकली अगर बात करें तो श्री रामकृष्णन भारत के चेन्नई में पले बढ़े हैं। यहीं पर उनका जन्म एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था और इनके पिता जो है इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं। इनकी जो माँ है वो नॉर्मल एक हाउसवाइफ थी और इनकी जो वाइफ हैं जिनका कि नाम है आरती आरती कृष्णमूर्ति, इनकी मुलाकात एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हुई थी। खैर, अब हम बात करते हैं जो श्री रामकृष्णन है। इन्होंने 2005 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, जो कि बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें जॉब शुरू की और उस वक्त में अगर बात करें श्री रामकृष्णन की उम्र तो मात्र 20 साल थी। ठीक है, और अगर बात करें कि जो श्री रामकृष्णन है ये एलन मस्क के साथ में कई दफ़ा काम कर चुके हैं और एलन मस्क जब ट्विटर में बदलाव चाहते थे उस समय भी जो श्री रामकृष्णन है उनके जो पहले के प्रियर एक्सपीरियंस थे उनके हिसाब से श्री रामकृष्णन को इस बार एलन मस्क ने मौका दिया है ट्विटर में उनके साथ काम करने का। ठीक है, और अगर बात करें श्री रामकृष्णन ने इसके पहले ट्विटर, मेटा जो कि अब नया नाम है फेसबुक का, उसमें माइक्रोसॉफ्ट में प्रोडक्ट और इंजीनियरिंग टीम्स को भी लीड कर चुके हैं। इसके अलावा वो विट्सकी, हॉपिन और पॉलीवर्क के बोर्ड पर भी काम वाम कर चुके हैं। ठीक है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन थी श्री रामकृष्णन के बारे में। और इन्होंने एक कंपनी ज्वाइन की है 16Z जिसका नाम है। उसको ज्वाइन करने से पहले श्री रामकृष्णन ट्विटर के साथ काम करते थे और यहाँ पर वो बेसिकली होम, टाइमलाइन, न्यू यूज़र जो एक्सपीरियंस वगैरह होते हैं, सर्च, डिस्कवरी और ऑडियंस ग्रोथ पर काम किया करते थे। और उसके भी पहले वो स्नैपचैट और फेसबुक जैसी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर, मोबाइल ऐड प्रोडक्ट्स पर भी वो काम कर चुके हैं। मतलब अच्छा खासा इनके पास एक्सपीरियंस है और इसी एक्सपीरियंस को देखते हुए एलन मस्क ने इनको एक तरीके से सोर्सेज से खबर आई है ऐसे कि श्री रामकृष्णन को नया सीईओ बनाया जा सकता है। और इन्होंने, श्री रामकृष्णन ने एक ट्वीट किया था, नाउ दैट द वर्ड इज़ आउट आई एम हेल्पिंग आउट एलन मस्क विथ ट्विटर टेम्पोरेरली। बेसिकली टेम्पोरेरली इसलिए यूज़ किया है कि अभी परमानेंट इनको सीईओ नियुक्त नहीं किया गया है और अभी ये टेम्पोरेरी बेस पे काम कर रहे हैं विद सम अदर ग्रेट पीपल। आई एंड अ 16Z जिसमें कि ये काम करते हैं, 16Z एक कंपनी का नाम है, बिलीव दिस इज़ अ ह्यूजली इम्पॉर्टेंट कंपनी एंड कैन हैव ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड एंड एलन इज़ द पर्सन टू मेक इट हैपन। तो बेसिकली इन्होंने एक ट्वीट किया जिसके ज़रिए लोगों को थोड़ा सा और पता लगा कि हो सकता है, मे बी, इट माइट बी कि
श्री रामकृष्णन भारतीय मूल से संबंधित रखने वाले व्यक्ति अगेन ट्विटर के सीईओ के पोस्ट पर बन सकते हैं। और अगर बात करें ट्विटर के बारे में, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ट्विटर 2006 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसके जो फाउंडर्स हैं उनकी बात करें तो जैक डॉर्सी मेन जो फाउंडर हैं वही हैं जैक डॉर्सी। इनके सहयोगी थे और इनके असिस्टेंट्स के नाम है जैसे नो ग्लास, इवान विलियम्स और बिज स्टोन। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको ट्विटर के बारे में ध्यान रखनी है बेसिकली 2006 में। और जैक डॉर्सी इसके फाउंडर हैं, ठीक है। और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन पाने के लिए स्टडी विद टीम बनारस को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।